हमारी एमिनेंट वुमेन पर्सनालिटीज़ जो आई हुई हैं, जिनको आज फेलिसिटेट किया जा रहा है, एक बार उनके लिए हम स्पेशल सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि उनको यहाँ पहुँचने में दिक्कत ना आए। मिस कामिनी यहीं पर है, सेकेंड रो। नहीं, उनको फर्स्ट उसमें बिठा देते ना, सो देन शी कैन कम। आई एम सेइंग शी कैन सिट एट द फर्स्ट चेयर, सो उनको आने में फिर टाप टूप के नहीं आना पड़ेगा ना। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी आप फर्स्ट चेयर में आ जाएं।
अच्छा एक मिनट। हेलो हेलो
हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस सर आदर्श ऑडिटोरियम में पधार चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस SBK सिंह सर का, दीपेंद्र पाठक सर, सागरप्रीत हुडा सर, नुजहत हसन मैडम का कि वह मंच पर। माननीय आयुक्त महोदय श्री राकेश अस्थाना जी, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा उपस्थित अतिथिगण और इंटरनेट के माध्यम से जुड़े मेरे हजारों साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सुमन नलवा आप सबका आज के इस प्रोग्राम तरंगिनी में स्वागत करती हूँ। तरंगिनी स्त्री का एक सुंदर रूपांतर, एक नदी की तरह अपना रास्ता बनाते हुए असाधारण शक्ति के साथ मुश्किलों को, चट्टानों को पार करते हुए सदैव आगे बढ़ती हुई। आइए आज इस प्रोग्राम का शुभारंभ करते हैं। मैं विशेष आयुक्त पुलिस कानून एवं व्यवस्था श्री सागरप्रीत हुडा जी से निवेदन करती हूं कि वह माननीय आयुक्त महोदय श्री राकेश अस्थाना जी का स्वागत करें। आज का यह प्रोग्राम बहुत खास है, एक नई पहल जिसके जरिए दिल्ली पुलिस के उच्चतम अधिकारी हमारे आयुक्त पुलिस श्री राकेश अस्थाना जी 50,000 से ज़्यादा दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से इंटरनेट के माध्यम से दिल्ली की महिलाओं से एक ही प्लेटफॉर्म पर वार्तालाप के लिए जुड़े हैं। इसके साथ ही सम्मानित करेंगे उन महिलाओं को जिन्होंने समाज में उत्कृष्ट कार्य कर अपना योगदान दिया है। मैं बताना चाहूँगी कि इस भव्य सभा में बहुत सी मुख्य विभूतियाँ हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनका मैं विशेष रूप से स्वागत करना चाहूँगी। डॉक्टर रंजना कुमारी, ये 3 दशकों से अधिक समय से सेंटर फॉर सोशल रिसर्च भारत की प्रमुख महिला संस्था का नेतृत्व कर रही हैं और लिंग समानता को बढ़ावा देने में इनका खास योगदान रहा है। कुमारी कल्पना विश्वनाथ, ये भारत की एक सामाजिक उद्यमी हैं। वह संयुक्त राष्ट्र आवास के सलाहकार बोर्ड, अपराध की रोकथाम में अंतर्राष्ट्रीय केंद्र तथा स्लो कैट में सदस्य हैं। डॉक्टर वर्तिका नंदा, देश की जानी मानी जेल सुधारक और लेखिका हैं। तिनका तिनका भारतीय जेलों का वर्तिका का एक अनूठा अभियान है। तिनका ने देश की जेलों पर पहले पॉडकास्ट की शुरुआत की है। डॉक्टर वर्तिका नंदा को भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 2014 में स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। मैं श्रीमती मीनू चौधरी, संयुक्त आयुक्त पुलिस दक्षिणी रेंज को मंच पर स्वागत भाषण प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित दिल्ली पुलिस आयुक्त महोदय श्री राकेश अस्थाना जी, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण, यहाँ पर मौजूद अन्य अतिथिगण, समाज के विभिन्न वर्गों एवं व्यवसायों से जुड़ी प्रतिष्ठित महिला साथी एवं दोस्तों, मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में लॉ एंड ऑर्डर डिवीज़न द्वारा आयोजित कार्यक्रम संवाद में CP साहब का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण और दिल्ली पुलिस के अन्य साथियों का भी स्वागत करती हूँ। इस संवाद में पूरी दिल्ली से हिस्सा लेने आई महिला साथी, चाहे वे यहाँ मौजूद हैं या जो पूरी दिल्ली के कोने कोने से ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध की रोकथाम और निष्पक्ष जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस सदैव कटिबद्ध है। इस दिशा में तरंगिनी की तरह हमारे प्रयास भी निरंतर हैं। CP साहब के नेतृत्व और मार्गदर्शन में
महिला सुरक्षा के उद्देश्य को यथार्थ करने के लिए दिल्ली पुलिस प्रतिबद्ध है। समाज, राष्ट्र, मानवता के सतत विकास में महिलाओं की भागीदारी अहम है। इसी उद्देश्य से आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आयुक्त महोदय के साथ दिल्ली की हमारी महिला साथी सीधे संवाद कर अपने विचार और सुझाव रख पाएंगी। एक जेंडर बैलेंस्ड परिवार, महकमा, प्रतिष्ठान, समाज एवं राष्ट्र न केवल महिलाओं के विकास के लिए अपितु मानवता के विकास के लिए अनिवार्य है। आज दिल्ली पुलिस में सीपी साहब के नेतृत्व में हर पद पर महिला कर्मी बहुत संख्या में कार्यरत हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर मैं सीपी साहब का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने दिल्ली पुलिस के हर स्तर पर महिला कर्मियों को बराबर की भागीदारी दी है। अंत में मैं ब्रेक द बायस के नारे के साथ आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एक बार फिर शुभकामनाएं देती हूं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू मैम। मैं बताना चाहूँगी कि आज हम 1700 बीट्स जो हैं हमारी उनसे संपर्क में है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और इसके अलावा यह प्रोग्राम हमारे दिल्ली पुलिस के यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव भी दिखाया जा रहा है। अब मैं माननीय आयुक्त महोदय श्री राकेश अस्थाना जी से आग्रह करती हूं कि वह जिलों की प्रमुख महिला कार्यकर्ताओं को अपने कर कमलों द्वारा सम्मानित करें। मैं स्टेज पर आमंत्रित करती हूं मिस कामिनी का। यह दक्षिण जिला में एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट में मुख्य समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय डायना अवार्ड 2020 से सम्मानित हैं। ये दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर हजारों अशिक्षित महिलाओं को सशक्त बनाने और पुनर्वास के लिए काम कर रही हैं। मिस कामिनी। मिस कौमुदी शर्मा। यह आयास प्रयास चैरिटेबल ट्रस्ट जो 16 सरिता विहार का संस्थापन अध्यक्षा हैं। मिस कौमुदी शर्मा। डॉक्टर श्रेया चट्टोपाध्याय, आप एनजीओ एडवांस हेल्थ केयर फाउंडेशन की निदेशक हैं तथा लंबे समय से दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर अशोका पुलिस लाइन में दिल्ली पुलिस परिवारों के लिए सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। डॉक्टर श्रेया चट्टोपाध्याय। सुश्री रूबी मल्होत्रा पिछले 22 वर्षों से दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल से जुड़ी हैं। आपके मार्गदर्शन से स्कूल राजधानी के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में से एक बना है। मिस रूबी मल्होत्रा। श्रीमती नमिता चौधरी, आप छोटी सी खुशी नामक एनजीओ की संस्थापक हैं जो वंचित समुदाय के बच्चों और महिलाओं के लिए काम करती है। श्रीमती नमिता चौधरी। डॉक्टर नमिता राजपूत, आप एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो साल्म एजुकेशन ट्रस्ट नामक एनजीओ चला रही हैं। डॉक्टर नमिता राजपूत। डॉक्टर संध्या भल्ला। डॉक्टर संध्या भल्ला दिल्ली काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर एनजीओ के पालना बाल गृह के साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर संध्या भल्ला।
श्रीमती पूजा, आप पिछले 3 साल से वर्ल्ड विजन एनजीओ ग्रुप से जुड़ी हैं। वह मुख्य रूप से दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करती हैं। श्रीमती पूजा। सुश्री उदिता रॉय, आप एक थिएटर आधारित संगठन जागरण की कला निदेशक हैं। वह दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर साल 2000 में पंटोमाइम शो करके महिला सुरक्षा के मुद्दों पर विभिन्न समुदायों में जागरूकता फैलाई है। श्रीमती सुधा अय्यर, आपने निर्भया प्रकरण के बाद 2013 में सामाजिक कार्य शुरू किए व दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर हजारों महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आत्मरक्षा शिविर आयोजित किए। डॉक्टर रितु सक्सेना, आप पिछले कई वर्षों से लोकनायक अस्पताल में आपातकालीन प्रमुख और मार्च 2020 से कोविड समन्वय के रूप में काम कर रही हैं। मैं इन सभी सम्मानित वरिष्ठ हमारी अतिथि से गुजारिश करूंगी ग्रुप फोटोग्राफ के लिए पंक्तिबद्ध हो। अब मैं माननीय आयुक्त पुलिस श्री राकेश अस्थाना जी से आग्रह करती हूं कि वह महिला पुलिस कर्मी जिन्होंने सराहनीय कार्य किए हैं उनको मोमेंटो से सम्मानित करें। इंस्पेक्टर जोसेफा कुजूर, ये डिफेंस कॉलोनी में कार्यरत हैं। इन्होंने वुमेन रिलेटेड बहुत सारे केसेस सक्सेसफुली इन्वेस्टिगेट किए और बहुत सारी अवेयरनेस कैंपेन्स का हिस्सा रही हैं। इंस्पेक्टर जोसेफा कुजूर। कांस्टेबल डिम्पल, ये परिवर्तन सेल साउथ ईस्ट में नियुक्त हैं। इन्होंने बहुत सारे सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम और अवेयरनेस कैंपेन्स एरिया में करी हैं। कांस्टेबल पूनम, यह द्वारका डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत हैं। इन्होंने भी अपनी बेट और एरिया में बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स किए हैं। कांस्टेबल सुनीता, ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट में कार्यरत हैं और ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष है कि 7 महीने की अवधि में इन्होंने 74 से ज़्यादा बच्चों को बचाया और अपने परिवार से मिलाया। सब इंस्पेक्टर बिमला, ये पुलिस स्टेशन NIA में कार्यरत हैं। ये बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रही हैं महिला रिलेटेड केसेस में। सब इंस्पेक्टर शुभांगी सूद, पुलिस स्टेशन मयूर विहार में कार्यरत हैं। इन्होंने 100 से भी ज़्यादा हीनियस ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन सक्सेसफुली इन्वेस्टिगेट किए हैं और JJ क्लस्टर्स में सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करवाती हैं। सब इंस्पेक्टर गीता, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत हैं। इन्होंने 350 से भी ज़्यादा प्रोग्राम सेल्फ डिफेंस के किए हैं और 36,000 सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग्स महिलाओं की करवाई है। सब इंस्पेक्टर ओम शीला हुडा,
ये रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत हैं और 1 लाख से ज़्यादा लड़कियों को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया है। सब इंस्पेक्टर किरण सेठी, ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में ICPP GB रोड हैं, यहाँ ये सेक्स वर्कर्स को मोटिवेट कर रही हैं कि वो अपनी आजीविका का रूप बदलें। इनको अभय अवार्ड से पहले ही दिया जा चुका है और इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी है। इंस्पेक्टर सुमन कुमारी, ये इंचार्ज कम्युनिटी पुलिसिंग है। इन्होंने 50,000 से ज़्यादा लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिलवाई है। सब इंस्पेक्टर ममता चौहान शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में तैनात हैं। 130 से ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस इन्होंने इन्वेस्टिगेट किए हैं। अब मैं इन सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ पंक्तिबद्ध तरीके से। आई एम सॉरी, हेड कांस्टेबल पूजा, ये बीट ऑफिसर है मुखर्जी नगर की। यहाँ पर बहुत सारी स्टूडेंट कम्युनिटी है, उनके साथ इनका बहुत ही अच्छा सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलता है और इन्होंने सक्सेसफुली पेट्रोलिंग के दौरान कई ऑटो लिफ्टर भी पकड़े हैं। अब मैं एक ग्रुप फोटो के लिए इन सबको आमंत्रित करती हूँ। अब मैं माननीय आयुक्त पुलिस महोदय श्री राकेश अस्थाना जी से आग्रह करती हूं कि वह महिला सुरक्षा पर बनाई गई एक विशेष विवरणिका को जारी करें। मैं हटा दूँ। इस विवरणिका में दिल्ली पुलिस की महिलाओं से संबंधित जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उनका विवरण है। आप इस विवरणिका की हमारी सोशल वेबसाइट से शीघ्र ही डाउनलोड कर पाएंगे और इसी समय 5,000 से ज़्यादा प्रतियां वितरित की जा रही हैं दिल्ली के विभिन्न भागों में। अब मैं माननीय आयुक्त महोदय जी से रिक्वेस्ट करती हूं कि वे पिंक बूथ का शुभारंभ करें। जैसा कि आपने देखा, पिंक बूथ सुबह 10 बजे से 8 बजे तक महिला पुलिस कर्मियों द्वारा संचालित रहेंगे। वह उन स्थानों पर बनाए गए हैं जहां महिलाओं की ज़्यादा गतिविधियां हैं।
यहाँ पर महिलाएं बेहिचक अपनी कोई भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं और अपने सुझाव भी दे सकती हैं। अब मैं माननीय आयुक्त महोदय से आग्रह करती हूं कि वह हमें मार्गदर्शित करें। इस हॉल में उपस्थित और हमारे डिफरेंट बीट्स में और पुलिस स्टेशंस में उपस्थित तमाम महिलाएं, दिल्ली पुलिस के उपस्थित सभी अधिकारीगण, अतिथिगण, मीडिया के मेरे मित्र, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे और दिल्ली पुलिस की तरफ से कलेक्टिवली इंटरनेशनल वीमेंस डे के उपलक्ष्य में तमाम महिलाओं को, बच्चों को, बच्चियों को खूब खूब शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। साथ में इस विश्वास के साथ आपको मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आने वाले वर्षों में दिल्ली ही नहीं, समस्त भारतवर्ष में महिलाएं देश की प्रगति में एक बहुत बड़ा योगदान देंगी, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी और अपने रोज़मर्रा के कामों को बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ पूरा करेंगी। वैसे ये एक एनुअल रिचुअल है, सेलिब्रेशन है, जो हम लोग हर साल 8 मार्च को मनाते हैं। ये सारे विश्व में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे घोषित किया जा चुका है, परंतु मेरा मानना ये है कि इस रिचुअल को हम हर दिन मनाएं तो हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा, संतोष होगा और एक हमारे मन के अंदर, खास करके पुरुष समाज में, एक फीलिंग कॉन्स्टेंटली डेवलप होगी। हमारी जो काउंटर पार्ट से महिलाएं हैं वो इज़्ज़त का पात्र हैं, सपोर्ट का पात्र हैं और वो हमारे समकक्ष हैं, हमसे नीचे नहीं हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा या आप जानते भी होंगे कि हमारे देश में जो जनसंख्या है उसमें लगभग 50% महिलाएं हैं। अगर महिलाओं का प्रतिशत आधा है पूरी जनसंख्या का, तो हमें कोई कारण नहीं है कि उनको कमज़ोर समझें या पुरुषों के मुकाबले में हीन समझें। अगर 50% आबादी को हम सम्मान नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप खुद विचार कर सकते हैं कि हमारे देश में प्रगति का क्या हाल होगा। पिछले कई वर्षों में इस क्षेत्र में काफ़ी जागरूकता आई है और सरकार की तरफ से भी महिलाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं, योजनाएं कार्यान्वित की जाती रही हैं और पिछले कुछ समय में तो देखा है कि जो महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए काफ़ी विशेष स्कीम्स सरकार लेके आई है और उसका लाभ महिलाएं ले रही हैं। मुझे ये दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो खेलकूद का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, पुलिस हो, सरकारी नौकरी हो, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो या CAPF हो, महिलाओं ने बहुत ही बढ़िया उम्दा काम किया है। मैं तो चूँकि एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं BSF में भी रहा हुआ हूँ, पुलिस में तो खैर काफ़ी लंबा समय व्यतीत किया है मैंने देखा है कि महिला अधिकारी या महिला जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स या CAPF की ऑफिसर्स होती हैं, वो किसी भी तुलना में, किसी भी क्षेत्र में
अपने पुरुष साथी से कम नहीं होती हैं। मैंने हमेशा ये माना है और कहा भी है कि जब पुलिस को या किसी दूसरे आर्म फोर्सेस को आप ज्वाइन करती हैं एज फीमेल ऑफिसर, ट्रेनिंग में कोई भेदभाव नहीं रखा जाता है। ट्रेनिंग में महिलाएं पुलिस ऑफिसर्स अपने मेल काउंटर पार्ट्स के साथ मिल के ट्रेनिंग के सारे आयाम, सारे टेस्ट पास करती हैं, चाहे वो इंडोर ट्रेनिंग हो या आउटडोर ट्रेनिंग हो। परंतु जब फील्ड में पोस्टिंग का सवाल आता है, हमेशा एक सवाल ये मन में जो गलत है पैदा होता रहा है कि कहीं ये महिला अधिकारी फील्ड के प्रेशर्स को, स्ट्रेस को या डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर पाएगी या नहीं। मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं जब बीएसएफ में था तो ज्वाइन करने के बाद आई हैड गॉन टू कश्मीर में, काफ़ी इंटीरियर में मैं गया था। वहाँ एक लेडी असिस्टेंट कमांडेंट ने, आई फाउंड हर देयर, शी वाज हेडिंग ए बॉर्डर आउटपोस्ट पाकिस्तान और इंडिया की सीमा पर, बहुत ही टफ टेरेन था। उससे मैंने पूछा कि आपको क्या तकलीफ़ है यहाँ पे? उसने कहा मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। वो एरिया ऐसा था जहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ जम जाती थी और उनको जो डेली रहने में और अपना जो कार्यक्रम करना, उसमें काफ़ी तकलीफ़ वहाँ हमारे जवानों को होती थी। उस दृष्टि से भी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर हम ये तकलीफ़ नहीं सहेंगे, इस तरह के सिचुएशन को फेस नहीं करेंगे, तो हमें बीएसएफ में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये एक महिला का जज्बा था, असिस्टेंट कमांडेंट का जज्बा था। ऐसी कई महिलाएं बीएसएफ में हैं जो काफ़ी टफ टेरेन में काम कर रही हैं। उसी तरह से अगर आप पुलिस में देखें तो पुलिस की नौकरी भी कोई आसान नहीं है। हमें 24 घंटे, 7 दिन और वर्ष में 365 दिन काम करना पड़ता है। महिलाओं के लिए तो और भी कठिन है, क्योंकि उन्हें फील्ड में काम करने के बाद अपने घर में अपने माँ बाप हों या अपने सास ससुर हों या अपने बच्चों हों, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। लेकिन मैं जहाँ भी रहा हूँ और ख़ास करके दिल्ली में अभी पिछले 6-7 महीने से मैंने देखा है, फीमेल ऑफिसर्स उतनी ही मेहनत, उतने ही जज्बे से काम करती हैं जितनी मेहनत उनके पुरुष काउंटर पार्ट करते हैं। इनफैक्ट चूँकि हमारा पुलिस में कॉन्टैक्ट पब्लिक से होता है, ज़्यादातर हमें सॉफ्ट स्किल्स का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि पुलिस का एक इम्प्रेशन ये है कि हम लोग टफ होते हैं और कई दफ़े इंटरेक्शंस में हमारी जो वाणी है या जो बिहेवियर है वो कठोर होता है। लेकिन मैंने देखा है जो फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो फीमेल हमारे अदर रैंक्स के लोग हैं, इनका जो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत संवेदनशील होती हैं। बट एट द सेम टाइम मैंने ये भी देखा है कि अगर कोई क्रिमिनल है, कोई हार्ड कोर क्रिमिनल है, हार्डेंड क्रिमिनल है, तो उसके साथ उनका व्यवहार उतना ही टफ भी होता है। तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस में हमारा जो महिला विंग है, वो महिला विंग कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये दे आर ऑल पुलिस ऑफिसर्स। ये मामला फिर से मैं कहना चाहूँगा, वो बीएसएफ में उसी लेडी असिस्टेंट कमांडेंट ने उठाया था। उसका ये कहना था कि आप हमें महिला अधिकारी क्यों कहते हैं? हम सभी अधिकारी हैं, पुरुष हो या महिला हो, और बात बिल्कुल सही है। महिला हो या पुरुष हो, दे आर ऑल पुलिस ऑफिसर्स एंड वी शुड ट्रीट देम एज इक्वल्स। तो दिल्ली पुलिस में भी हमारी अधिकारी जो हैं, हमारे वीमेन स्टाफ जो है, उनका जो भी काम है बहुत उम्दा रहा है। मैं तो बहुत देर में यहाँ पे दिल्ली पुलिस का नेतृत्व करने आया हूँ, बट
बाहर रह के भी हमने बहुत लंबे समय से देखा है कि दिल्ली पुलिस में इतने ज़्यादा इनिशिएटिव्स महिलाओं को लेके किए जाते हैं जितने कोई भी स्टेट पुलिस में नहीं किया जाता। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनिशिएटिव्स यहाँ पे चल रहे हैं, पिछले लंबे 10 साल, 15 साल, 12 साल से चल रहे हैं। इनिशिएटिव लेना एक बात है, उस इनिशिएटिव को एक सिस्टमेटिक मैनर में इंस्टीट्यूशनलाइज करना अलग बात है। दिल्ली पुलिस में जितनी भी स्कीम्स महिलाओं के लिए चल रही हैं, जिसमें आम जनता को हम लोग साथ में रख के चलते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो इतनी बढ़िया व्यवस्थित और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गई हैं कि इसका इफेक्ट दिखाई देता है, ज़मीन पे दिखाई देता है। आज हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो हम लोगों ने, हमारे अधिकारियों का ही ये ब्रेन वेव था कि क्यों नहीं हम सिर्फ इस कमरे से में एड्रेस करने के बजाय उन सभी महिलाओं से बात करें जो डे टू डे पुलिस अफेयर्स में पुलिस की मदद करती रहती है। आज हम अपने 1784 जितनी बीट्स हैं पूरे शहर में, पूरे बीट्स में ये कनेक्टिविटी के माध्यम से सबसे जुड़े हुए हैं। महिलाएं वहाँ भी अधिकारियों के साथ बैठ के हमारी बातें सुन रही हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है, और ख़ास करके पैंडेमिक ने हमें ये सिखा दिया है कि वर्चुअल इंटरैक्शन किस तरह से हो सकता है, वर्चुअल इंटरैक्शन का व्याप कितना ज़्यादा है। आपको विश्वास नहीं होगा, आज करीब 50,000 महिलाएं इस प्रोग्राम में वर्चुअली जुड़ी हुई हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं अपने अधिकारियों को, जिन्होंने भी ये सोचा, प्लान किया और इम्प्लीमेंट किया, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है और इसको हम लोग आगे आने वाले समय में भी कंटिन्यू करते रहें। थोड़ा मैं आपको दिल्ली पुलिस महिलाओं के लिए कितना जागृत है और कितना काम कर रही है उसका एक ब्रीफ देना चाहूँगा, क्योंकि ये मौका है जहाँ मुझे ये चीज़ कहनी चाहिए, बतानी चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो जानकारी के अभाव में इग्नोर की जाती हैं। सबसे पहले तो हमारी एक स्पेशल यूनिट है, स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, जो स्पेशली महिलाओं से जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके लिए कार्यरत है। और ये नोडल एजेंसी है फॉर पॉलिसी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद अदर स्टेक होल्डर्स। मैं ये कहना चाहूँगा, स्पूवैक शहर में बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ ऑफेंस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट करना, किसी को अरेस्ट करके जेल में भेज देना या कन्विक्शन कराना नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझाने बुझाने से, काउंसलिंग करने से सुधर जाती हैं। स्पूवैक में हम एक कंस्ट्रक्टिव साइड भी रखते हैं। काफ़ी काउंसलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो या घर का कोई झगड़ा हो, जिसको अगर बातचीत से सुलझाया जा सकता हो, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टाला जा सकता हो, उन सब भावनाओं को देखते हुए ये काम हम लोग बहुत ही इफ़ेक्टिवली कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स में क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल्स हैं जो जुड़ी हुई हैं, वो भी लगभग यही काम करती हैं। काउंसलिंग से शुरुआत होती है और नहीं अगर बात बनती है तो फिर ऑफ कोर्स ऑफेंस रजिस्टर करके हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। महिलाओं के विरुद्ध में जो क्राइम होता है, चाहे वो रेप हो, मोलेस्टेशन हो, स्टॉकिंग हो या कोई भी फॉर्म में इंसल्ट हो, वो सारे क्राइम हम लोग बहुत सीरियसली उसको टेकअप करते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस में एक सिस्टम है
कि इस तरह के कोई भी क्राइम जिस दिन भी कमिट होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, उसकी जानकारी देने के लिए पुलिस स्टेशन लेवल बाध्य है अपने सीनियर ऑफिसर्स को। मैं अपने लेवल पे भी जानकारी लेता हूँ, हमारे जितने सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं वो अपने लेवल पे लेते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि इन सारे केसेस में जल्दी से जल्दी क्रिमिनल एक्शन इन्वेस्टिगेशन का जो भी है इनिशिएट किया जाए, और जितना भी डेटरेंट एक्शन हम ले सकें उतना लें। हमारे अभी मैं आंकड़ा देना पसंद नहीं करूंगा, बट मैं ये बताना चाहता हूं कि चाहे रेप हो या आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन हो, स्टॉकिंग हो, 100% क्राइम हम लोग डिटेक्ट करते हैं। जो आरोपी होते हैं उनके विरुद्ध में कायदे की कार्रवाई की जाती है, उनको जेल भेजते हैं। एक ये इम्प्रेशन यहाँ पे है कि दिल्ली विमेंस के लिए सेफ नहीं है। इसके कई वजह हो सकती हैं, कई कारण हो सकते हैं, कई क्राइम हमें रिपोर्ट भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अभी हमारा जो सामाजिक ढांचा है उसकी वजह से पुलिस तक आने में अभी भी महिलाएं या बच्चियां घबराती होंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी क्राइम हमारे पास रिपोर्ट होता है उसका अगर आंकड़े का हम अध्ययन करें, आकलन करें, एनालिसिस करें, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर रेप को आप लें तो पिछले साल के आंकड़ों में का एनालिसिस जो किया गया उसमें पाया गया कि सिर्फ 1% मामले ऐसे थे जिसमें किसी महिला का रेप किसी अज्ञात व्यक्ति ने किया हो। अदरवाइज जो रेप के केसेस रजिस्टर्ड होते हैं उसमें नॉन पर्सन्स, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप के हों या कोई भी हो, उस तरह के रिपोर्ट होते हैं और हम एक्शंस लेते हैं। मैं इस चीज़ का इम्पोर्टेंस कम, मतलब ग्रेविटी को कम नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक आंकड़े का जो एनालिसिस है उसकी बात कर रहा हूँ। स्टॉकिंग, आजकल साइबर स्टॉकिंग भी बहुत ज़्यादा होने लग गई है और काफ़ी लोग इससे प्रभावित हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो दिल्ली पुलिस में पहले साईपैड कहा जाता था, अब IFSO कहते हैं हम, स्पेशल सेल के अंतर्गत ये यूनिट काम करती है। ये टेक्निकली इतनी ज़्यादा सुसज्जित है कि कोई भी व्यक्ति अगर साइबर स्पेस का गलत उपयोग करता है तो उसको पकड़ने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले बुल्ली बाई और सुल्ली डील का मामले आए थे। मेरे आने के बाद ये बुल्ली बाई का मामला आया और हमने अपनी टीम को, हमारे ऑफिसर्स लगे उसमें, और विदिन 48 आवर्स वी कुड लोकेट ये चीज़ कहाँ से हो रही है, और इसको लोकेट करके सही आदमी को पकड़ के, उसके साथियों को पकड़ के हमने सुल्ली डील वाला मामला भी जो पिछले 6-7 महीने से पेंडिंग था उसको निपटाया। आज मैं आपको गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस के पास ये क्षमता है कि साइबर स्पेस का भी अगर कोई दुरुपयोग करना चाहेगा तो हम उसको बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। हमारी जो कॉम्पिटेंस लेवल है वो वर्ल्ड की कोई भी साइबर क्राइम यूनिट हो उसके समकक्ष है। कई मामलों में हम एक कदम आगे भी हैं, क्योंकि हम लोग आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके, एक्ट करके केसेस डिटेक्ट करते हैं। तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये इस तरह के जो भी क्राइम कमिट करने वाले लोग हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि भले वो क्राइम कमिट करें लेकिन वो बच नहीं सकते, क्योंकि ये जो टेक्निकल गैजेट्स हैं जो इनका उपयोग वो करते हैं उनका तोड़ भी हमारे पास है। वी कैन डिटेक्ट देम, फाइंड देम आउट एंड ब्रिंग देम टू बुक टू फेस द ट्रायल ऑल्सो। अभी आज सुबह ही मेरे को जब रिपोर्ट दे रहे थे बताया गया कि एक विक्टिम है जिसने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की हुई थी, उनकी जो भी फोटोग्राफ्स हैं उनको मिसयूज़ करके उनको परेशान किया जा रहा है और पुलिस उसको खोजने में सक्षम नहीं है।
बट मैं आपको कहूँगा हाई कोर्ट ने डायरेक्शन ज़रूर दिया था, लेकिन फिर से हमारी जो साइबर क्राइम यूनिट है उन्होंने इस चीज़ का जड़ तक जाके इसको पता लगा के वो जो भी कल्प्रिट है उनको पकड़ा है। साइबर क्राइम का जहाँ तक सवाल है, हमने अभी पिछले साल, इसी साल रादर, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की भी स्थापना की है, जिसमें सिर्फ साइबर क्राइम से रिलेटेड, फ्रॉड आप छोड़ दीजिए, अगर इसमें स्टॉकिंग हो या दूसरी तरह की चीज़ें हों जिसमें महिलाओं का उत्पीड़न होता हो, वैसे केसेस भी एक्सक्लूसिवली पुलिस स्टेशन में, पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स में इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे, और उसके लिए स्पेशली ट्रेंड स्टाफ को हम लोगों ने लगाया हुआ है। मेरा ये मानना है कि किसी भी सोसाइटी में क्राइम प्रिवेंशन के लिए जब तक हम पब्लिक को साथ में नहीं रखेंगे, जनता को साथ में नहीं रखेंगे, तो ये हम ना तो प्रिवेंट कर सकते हैं ना डिटेक्ट कर सकते हैं क्राइम। एक बहुत मामूली बात है, अगर कोई क्राइम कमिट होता है तो हम जनता से ही इंफॉर्मेशन लेके उस चीज़ को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये इम्प्रेशन है कि पुलिस अपने डे टू डे कामों में केवल ऐसे लोगों से संपर्क करती है जो क्रिमिनल्स होते हैं या बैड एलिमेंट्स होते हैं, ताकि अपना जो प्रोफेशनल काम है वो कर सकें। और पुलिस स्टेशन में अथवा पुलिस चौकी के ऊपर कोई अच्छा व्यक्ति जाने से घबराता है, फैक्ट है, ये डर लगता है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने पिछले कई वर्षों में अपने कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव्स इतने ज़्यादा किए हुए हैं कि यहाँ पे जनता के साथ, अच्छे लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन इतना अच्छा है, जिससे न सिर्फ हमें क्राइम प्रिवेंशन में मदद मिलती है, बल्कि एक माहौल बनाने में मदद मिलती है, जिससे लोगों को ये महसूस हो कि वो सुरक्षित हो। हम लोग कोशिश ज़रूर करते हैं डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक सोसाइटी के मन में ये भावना नहीं होगी कि हम महफूज हैं, सुरक्षित हैं, तब तक हमारे प्रयासों का कोई ज़्यादा असर नहीं होगा। आपके मन में एक ये भावना पैदा करना कि आप एक सिक्योर्ड माहौल में हैं, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। और इस चीज़ को ध्यान में रख के दिल्ली पुलिस ने पिछले कई समय से ये इनिशिएटिव्स उठाए हुए हैं, परंतु अभी हम लोगों का एक थ्रस्ट एरिया है स्ट्रीट क्राइम का। आपने देखा होगा कि लेडीज़ जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं या सब्ज़ी लेने जाती हैं या ऑटो में ट्रैवल करती हैं, तो चेन स्नैचिंग हो, बैग लिफ्टिंग हो या कोई और दूसरे तरह का क्राइम जो स्ट्रीट पे होता है, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव सोसाइटी पे पड़ता है। दिल्ली में 70% क्राइम जो रिपोर्ट होता है वो ऐसा क्राइम होता है जो स्ट्रीट क्राइम होता है, चोरियां होती हैं। तो ये हमारा थ्रस्ट एरिया है। इसको ध्यान में रख के अभी पिछले कुछ दिनों में हमने कोशिश ये की है कि सड़क के ऊपर, और ख़ास करके ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे लोग बाग अपने आप को महफूज नहीं समझते हैं या ऐसा समझते हैं कि इस वक्त के बाद सड़क पे निकलना सिक्योर नहीं होगा, ऐसे एरियाज़ में पुलिस की प्रेजेंस बढ़ाने के काफ़ी उपाय किए गए। उसमें सबसे पहला उपाय ये था जब हमने पीसीआर वैन्स को पुलिस स्टेशन में मर्ज किया, ताकि पुलिस स्टेशन में जो पुलिस कर्मियों की संख्या है वो बढ़े और सड़क पे पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ियों की संख्या बढ़े, बीट पेट्रोलिंग इफेक्टिव हो। उसके साथ साथ हमने लेडीज़ का जहाँ तक सवाल है, आपने देखा होगा आज पिंक बूथ्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑल विमेन पिंक बूथ्स हैं, उसमें सिर्फ महिलाओं के लिए ये बूथ्स हम बना रहे हैं। अभी तक 127 के करीब ये बूथ्स हम लोग बना चुके हैं। भविष्य में ये योजना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में इस तरह के पिंक बूथ्स हों, ताकि महिलाओं की जो भी प्रॉब्लम्स हो पुलिस स्टेशन में जाने के बजाय बूथ पे ही उसको हैंडल किया जा सके। ऑल विमेन पेट्रोलिंग की व्यवस्था है,
कई डिस्ट्रिक्ट्स में आपने देखा होगा, जैसे हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें तेजस्विनी प्रोग्राम चला रहा है, उसमें ऑल विमेन आपका पेट्रोलिंग है, चाहे साइकिल हो, चाहे स्कूटी हो या मोटरसाइकिल हो, विमेन पुलिस ऑफिसर्स उस चीज़ को उपयोग करते हैं। अभी कल ही हम लोगों को 215 स्कूटी इसीलिए दी गई हैं, तो हीरो मोटर कॉर्प ने हमें दिया है, डोनेट किया है, तो उसको हम लोग इसी काम के लिए उपयोग करेंगे। पुलिस का प्रेजेंस सड़क पे होगा तो क्रिमिनल्स में भी एक खौफ रहेगा, एक डर रहेगा, क्राइम कमिट करने से पहले सोचेंगे। इसी उद्देश्य से हम पूरे शहर में पुलिस स्टेशन के सिवाय पुलिस उन एरियाज़ में जहाँ पे पुलिस प्रेजेंस की ज़रूरत है हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे दिल्ली में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि हमारे डार्क स्पॉट्स कितने हैं। डार्क स्पॉट्स या शैडो एरिया आप कह सकते हैं, उसके दो मापदंड हैं। एक तो उन एरियाज़ में लाइट का ना होना, अंधेरा होना, और दूसरा वहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी का ना होना। इन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया है, पूरे शहर में करीब 500 से ज़्यादा हैं। वहाँ पे अभी नेक्स्ट फेज़ में आप देखेंगे हम पुलिस की प्रेजेंस, फिज़िकल प्रेजेंस ज़्यादा रखेंगे। उन एरियाज़ में हमारे इंटीग्रेटेड बूथ का एक कॉन्सेप्ट लेके हम लोग आ रहे हैं, वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो वेल लाइटेड रहेगा, पुलिस का 24/7 प्रेजेंस रहेगा। और जो इंटीग्रेटेड बूथ है वो चाहे थाने का ऑफिसर हो या ट्रैफिक का ऑफिसर हो या महिलाओं से रिलेटेड जो हमारी यूनिट काम करते हैं उनके ऑफिसर्स हों, वो उस बूथ का उपयोग करेंगे। और उन बूथ में हम न सिर्फ लाइट और उनके जो दूसरी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे, बल्कि वहाँ पे जो हमारे सिस्टम है, कंप्यूटर्स वगैरह रहेंगे जो पुलिस स्टेशन से लिंक्ड रहेंगे, तो अगर कोई किसी को कंप्लेंट देनी है, पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते हो, तो उस व्यवस्था का वो उपयोग कर सकते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि हम आपके पास जाएंगे, पुलिस विल रीच टू द पब्लिक, पब्लिक विल नॉट हैव टू कम टू द पुलिस स्टेशन। दैट इज़ द आइडिया एंड वी विल बी डूइंग इट इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स टाइम। और इसके पीछे बहुत बड़ा ध्येय यही है कि महिलाएं जो जैसे मेट्रो से उतर के लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए ऑटो या रिक्शा पकड़ती हैं या पैदल जाना पड़ता है और कई दफ़े अंधेरा हो जाने की वजह से वो घबराती हैं, तो वो सारे एरियाज़ हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो काफ़ी स्कीम्स हैं, मैं पूरे स्कीम्स में जाना नहीं चाहूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा ये। फिर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी और अदर रैंक्स हम लोग सभी कमिटेड हैं कि शहर में महिलाओं के लिए एक सेफ सुरक्षित वातावरण पैदा करने के लिए, जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ सघन अभियान चलाने के लिए, ताकि महिलाएं हों या बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों, उनको ये फील होना चाहिए कि वो एक सेफ एनवायरनमेंट में है और दिल्ली पुलिस उनके साथ है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। तो आइए साथ मिलें, साथ चलें और दिल्ली को एक बेहतरीन शहर बनाएं। मैं माननीय आयुक्त महोदय जी का धन्यवाद करती हूँ उनके मार्गदर्शन के लिए। एंड सर, स्पेशल थैंक्स फ्रॉम वुमेन इन खाकी फॉर योर फेथ एंड एनकरेजमेंट इन अस। अब मैं इस सभागार में उपस्थित तथा इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न जिला इकाइयों से जुड़ी महिलाओं को आयुक्त पुलिस महोदय से वार्तालाप के लिए निमंत्रण करती हूँ। पहले हम कुछ सवाल लेंगे आदर्श ऑडिटोरियम से और उसके बाद हम जुड़ेंगे फील्ड में जो हमारे इंटरनेट के माध्यम से महिलाएं जुड़ी हैं उनसे। तो मैं इनवाइट करती हूँ और एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने क्वेश्चंस को छोटा रखें और रेलेवेंट रखें। सो आदर्श ऑडिटोरियम से कोई भी महिला कुछ भी अपना टिप्पणी या कोई भी सवाल पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम।
पहली पंक्ति में हमारे साथ मैं संगीता शर्मा साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से हूँ और सबसे पहले तो मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ महिला दिवस की। और सबसे ज़्यादा मैं दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो हमेशा 24 घंटे 24/7 हम लोगों की सुरक्षा में लगी होती है। मेरा प्रश्न कमिश्नर सर यही है एक, ये जो वुमेन स्टॉकर्स होते हैं, वंस दे आर अरेस्टेड दे गो बिहाइंड द बार्स, फिर उसके बाद वो बेल पे या अपनी टेन्योर ख़त्म के वापस आ जाते हैं, क्या उसके बाद ये ऐसा एक जिसको स्टॉक किया है या जिसको डराया है वो लड़की या वो बच्ची या वो महिला डर जाती है कि ये वापस आ गया है, दोबारा मेरे पे ये क्राइम कर सकता है, उसके लिए हमारी दिल्ली पुलिस ने क्या किया है, बस ये बता दीजिए। धन्यवाद। देखिए, मैं आपको, आप प्लीज़ बैठ जाएं। आपको और जो भी महिलाएं हैं और बाहर से जो जुड़े हुए हैं, ये एक बहुत जेन्युइन सवाल है कि कोई भी आरोपी जिसको हम पकड़ते हैं, खास करके जो स्टॉकिंग कर रहा हो, रेपिस्ट हो या अदरवाइज, वो जब छूट के आता है तो वो फिर से गलत बिहेव कर सकता है। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें हर एक को बेल का राइट होता है, उनको बेल मिलती है, फाइट करते हैं कोर्ट में, हम उसको अपोज करते हैं कोर्ट में, बट मान लीजिए वो छूट के आते हैं तो पुलिस में एक बार केस रजिस्टर हो जाने के बाद कोई भी आरोपी पकड़े जाने के बाद वो उसका अपना अलग रिकॉर्ड बनता है। और हमारे पुलिस स्टेशन में, हर एक पुलिस स्टेशन में ये सिस्टम है कि इस तरह के जो हीनस क्राइम्स हैं या इस तरह के ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन जो लोग कमिट करते हैं, उनको छूटने के बाद भी प्रॉपर सर्विलांस में रखें। आपको मैं बताना चाहूँगा, जेल बेल रिलीज़ रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास, और जो भी जेल से आरोपी छूटते हैं, चाहे वो चेन स्नैचर हो या रेपिस्ट हो या कोई भी हो, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है पुलिस स्टेशन में। वो सिस्टम है, वो जेल से ही इन्फॉर्मेशन आती है, और वंस वी रिसीव द इन्फॉर्मेशन तो हमारे यहाँ बीट का जो स्टाफ है उनको बताया जाता है कि वो जिस एरिया में रहते हैं उनको चेक करते रहें। ये सिस्टम इज़ इन प्लेस। दूसरा ऐसा है कि कुछ लोग हैं जो हैबिचुअल हो जाते हैं तो उनकी हम हिस्ट्री शीट खोलते हैं, वो बैड कैरेक्टर्स बोलते हैं यहाँ पे, बट बेसिकली वी ओपन द हिस्ट्री शीट, और वो सिस्टम है कि जिनको जो भी हिस्ट्री शीटर होगा ही हैज़ टू बी चेक्ड कॉन्स्टेंटली। उसके बावजूद भी अगर इस तरह का कोई किसी को डर महसूस होता है या कोई इस तरह का इन्फ्लुएंस करना चाहता है ट्रायल को बाई थ्रेटनिंग द विटनेसेस या कंप्लेनेंट, तो हमारा 112 है, आप बिल्कुल डायल करें, एंड आई एश्योर यू कि उसका रिस्पांस बराबर आएगा आपको। थैंक यू। धन्यवाद सर। दूसरे प्रश्न के लिए पहली पंक्ति में कमिश्नर साहब, मैं सर्वप्रिया सांगवान, मैं बीबीसी में एडिटर के तौर पर काम करती हूँ यहाँ पर जी। मैंने देखा अभी इतने सारे विमेन पुलिस ऑफिसर्स को देखकर बड़ा अच्छा लगा, इतना कंट्रीब्यूट किस तरह से वो कर रही हैं। मैं ये भी जानना चाह रही थी, आपने जैसे बताया कि हम प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं दिल्ली पुलिस में, मतलब सड़कों पर बहुत ज़्यादा, तो क्या विमेन पुलिस ऑफिसर्स को भी आप सड़कों पर ज़्यादा बढ़ाएंगे? क्योंकि ऑब्वियसली विमेन को ज़्यादा सेफ और कंफर्टेबल फील होता है अगर सड़कों पे, स्ट्रीट्स पे विमेन पुलिस ऑफिसर्स को देखकर। आपको आश्चर्य होगा कि हमारी विमेन पुलिस ऑफिसर्स भी फील्ड में स्कूटी पे, साइकिल्स पे, फूड पेट्रोलिंग में या पीसीआर वैन्स में हैं। कई पीसीआर वैन्स ऐसी हैं जिसमें सिर्फ महिलाएं हैं, और जब उनसे हम लोग पूछते हैं कि भाई रात में भी आप ड्यूटी करेंगी, क्योंकि नेचुरली अगर 8 बजे के बाद घर जाना हो तो रात में नहीं आना होता है, बच्चे होते हैं, परिवार होता है उनका, तो उसमें काफ़ी महिलाएं हैं जो ये कहती हैं कि नहीं, हम रात में भी ड्यूटी करेंगे। तो ये दिल्ली पुलिस में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि महिलाएं जो हैं वो सड़क पे भी आना चाहती हैं, गाड़ियों में पेट्रोलिंग भी करना चाहती हैं। कई जगह तो जो हमारी जो मोटरसाइकिल चालक हैं महिलाएं हैं, एंड लोकल्स उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, खास करके नॉर्थ ईस्ट से जो हमारी महिलाएं पुलिस में भर्ती हुई हैं, दे आर वेरी ब्रेव। उनका वो जाती हैं मोटरसाइकिल पे, एंड दे आर रोल मॉडल्स फॉर द सोसाइटी
wherever they operate. Thank you. एक प्रश्न और लेना चाहूंगी मैं, ताकि हम उसके बाद फील्ड में जो हमारे लगे हैं महिलाएं हैं उनसे भी हम सब संपर्क कर पाएं। माइक आप तक पहुंचाया जाएगा। सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। आई बिलीव इन काउंटिंग ऑन माई ब्लेसिंग्स। और मैं कहना चाहूँगी कि मैं बलवंतराय मेहता विद्या भवन, अंगूरी देवी शेर सिंह मेमोरियल अकेडमी, जो GK2 में स्थित एक विद्यालय है, उसकी प्रधानाचार्य हूँ। ये स्कूल सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी के अंडर चलता है, जिसकी नींव रखी थी 1921 में शेर पंजाब लाला लाजपत राय ने, और जिसका उद्घाटन किया था महात्मा गांधी जी ने। तो मैं ये कहूँगी कि मुझे और मेरे विद्यालय को ये श्रेय भी है कि हमारा स्कूल, इट इज़ द फर्स्ट प्राइवेट अनएडेड स्कूल टू कमेंस द सेकेंड शिफ्ट ऑल्सो विद द अप्रूवल ऑफ द डायरेक्टरेट। और हमारे सेकेंड शिफ्ट स्कूल में लड़कियां पढ़ती हैं। जैसे बाकी गवर्नमेंट स्कूल्स में मॉर्निंग में बॉयज़ होते हैं, मॉर्निंग में गर्ल्स होती हैं और इवनिंग में बॉयज़। और मैं ये बताना चाहूँगी कि दिल्ली पुलिस का हमें कितना सहयोग है, जहाँ पे इतने सारे अप्रीहेंशंस होते हैं इन द माइंड्स ऑफ द पीपल अराउंड रिगार्डिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गर्ल चिल्ड्रन इन द सेकेंड शिफ्ट स्कूल्स। आवर स्कूल इज रियली डूइंग वेरी वेल. All my toppers are girls, and whenever it's required they are just a phone call away. हमारा जो स्कूल है वो CR पार्क पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, और मैं यहाँ से शुभकामनाएं देना चाहूँगी सभी को कि, और सबने इतना अच्छा काम किया है। और मैं सबसे अपील भी करना चाहूँगी कि जब हम अभी तक यूई को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं तो सेकेंड शिफ्ट स्कूल्स को भी प्रमोट किया जाए, बिकॉज हमारी दिल्ली पुलिस हमेशा हमारे साथ रहती है हमें सहयोग करने के लिए. Thank you so much. And our school has been linked with Transparency International India also, which is an organization to combat corruption. And our founder chairman was Admiral R.H. Tahiliani also. Thank you so much all of you. सर अब मैं सर फील्ड में जो हमारे हैं उनसे लेना चाहूँगी. एक उनसे ले लीजिए क्वेश्चन. आप बोलिए. आप अपना क्वेश्चन थोड़ा टाइम कम लेंगे क्योंकि बाहर से भी लेने वाले हैं क्वेश्चन. गुड आफ्टरनून सर, और यहाँ पे आने वाले सब लोगों के लिए को हैप्पी वुमेंस डे. सर मेरा क्वेश्चन ये है, आई एम निशा फ्रॉम शिखर NGO साउथ इन दिल्ली. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम आउटसाइडर, जैसे हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं अपने, और जाने के बाद हमारा कोई लगेज होता है वो लॉस्ट में हो जाता है या फिर कोई भी उसे स्नैच करता है, तो हमारी कंप्लेंट वहाँ पर होती है लेकिन एक्शन नहीं होता, बिकॉज हम दिल्ली से होते हैं या फिर कहीं और स्टेट से होते हैं. जब हम दिल्ली के हैं तो हमारी कंप्लेंट यहाँ क्यों नहीं होती? अगर वहाँ होती है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा वो इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, वो इतना ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं समझते हैं, सोचते हैं कि ये ऐसे ही है. तो सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी रिसेंटली मेरा सामान बहुत सारा खो गया है तो इसलिए मुझे बहुत टेंशन है कि उन लोगों ने कोई यूपी पुलिस ने, सर मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ तवज्जो ही नहीं दी. तो अगर ये दिल्ली पुलिस होती तो मुझे बहुत उम्मीद है कि वो मेरा सामान वापस मिल जाता. तो ऐसा कुछ भी होना चाहिए कि हम अपनी कंप्लेंट दिल्ली में ही दें. प्लीज बैठिए, मैं आपका जवाब देता हूँ. क्राइम जहाँ कमिट होता है वहीं पे इन्वेस्टिगेट होता है. ये कानून है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है. आप दिल्ली की रहने वाली हैं, अगर आपको मदद चाहिए हम मदद करा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते. और थैंक यू वेरी मच फॉर कॉम्प्लीमेंट्स टू द दिल्ली पुलिस. थैंक यू. अब हम चलते हैं साउथ डिस्ट्रिक्ट के सिलेक्ट सिटी मॉल में. वहां से महिलाओं को मैं आमंत्रित करूंगी कि अपना प्रश्न रखें. सिलेक्ट सिटी मॉल, साउथ डिस्ट्रिक्ट. सिलेक्ट सिटी मॉल से जुड़े हमारे साथ और अपना प्रश्न रखें. आपका साउंड नहीं आ रहा.
एक बार चेक करें। We are not getting the sound. आई थिंक ये साउंड कनेक्टिविटी में कोई इशू आ रहा है, तो मुझे इंटरनेट के माध्यम से सवाल पता लगा है। सर ये पूछना चाह रही हैं कि पहले जब स्कूल और कॉलेज पूरी क्षमता से खुलते थे तो उनके बाहर लड़कियों के लिए कई बार छेड़खानी की घटनाएं हो जाती थीं। चूँकि अब स्कूल और कॉलेज पुनः खुल रहे हैं तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? अभी स्कूल कॉलेजेस जो फुल स्टीम में शुरू हो रहे हैं, तो हमारे जो पुलिस स्टेशंस को इंस्ट्रक्शंस हैं कि स्कूल टाइमिंग में जब बच्चे स्कूल जाते हैं या जब स्कूल बंद होता है उस वक्त वहाँ पे पेट्रोलिंग और पुलिस की प्रेजेंस रहे, और कोई भी इस तरह की हरकत होती है तो उसको हैंडल करें। तो ये नॉर्मल कोर्स में इस तरह के इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी हैं। ये भी आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं कि किस स्कूल में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे स्पेशल अटेंशन देते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट V3S मॉल प्रीत विहार। प्रीत विहार, आपके यहाँ से कोई सवाल है तो उसको लेके आए। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या आप संपर्क कर पा रहे हैं? बीट नंबर 10, आपसे भी साउंड नहीं आ पा रहा है। आई थिंक साउंड की कनेक्टिविटी का कुछ इशू आ रहा है। उनके सवाल ले लो। सर, आई हैव जस्ट गॉट देयर क्वेश्चन। ये जानना चाह रही हैं कि स्टॉकिंग के अपराध में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों की जमानत क्यों मिल रही है व उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा जाता? इस सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। वो अपराधियों को पकड़ती है, उस समय उनको जमानत क्यों मिल जाती है? उनको छोड़ क्यों दिया जाता है? जेल क्यों नहीं डाला जाता? ऐसे केसों में पुलिस किसी को छोड़ती नहीं है। अदालत से अगर बेल मिलती है तो उसके बाद भी उन पे हम लोग नज़र रखते हैं और एक्शन लेते हैं। थैंक यू। अब मैं इनवाइट करूंगी नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से। नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया। Good morning to all. Can you hear me? Yes, we can hear you. मेरा नाम डॉक्टर अर्चना धवन बजाज है। I'm a gynecologist with special interest in IVF infertility and I am medical director with Nurture IVF. सबसे पहले मैं इस मौके को लेना चाहती हूँ दिल्ली पुलिस की पूरी फोर्स को कोविड काल में दिल्ली की अथक और एकदम सेल्फलेस रिलेंटलेस सर्विस के लिए। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा नमन। मेरा सवाल है सर से, मैं जानना चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस फोर्स में विमेन ऑफिसर्स या विमेन फोर्स का बढ़ाने का या विमेन एम्प्लॉयज़ का रेशो बढ़ाने का कोई एजेंडा या प्लान है? और यदि ये प्लान है तो सर का क्या विचार है कि इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा महिलाओं के सशक्तिकरण पे और दिल्ली की महिलाओं की सिक्योरिटी पे? भारत सरकार का ये प्लान है कि सारे आर्म फोर्सेस में CAPF हो चाहे स्टेट पुलिस हो, उसमें 33% विमेन हों
दिल्ली पुलिस का जहाँ तक सवाल है, अभी हमारे यहाँ 13% विमेन है। 2025 तक ये 25% हो जाएगा और इसी तरह से धीरे धीरे ये जब रिक्रूटमेंट होंगे हम लोग बढ़ा के 33% तक इनको ले आएंगे। अब बाकी जो दूसरा पोर्शन आपका सवाल का था उसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। थैंक यू सर। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में वसंत कुंज मॉल हमसे जुड़े। You can hear me, ma'am? यस, वी कैन हियर यू। मेरा नाम अमीना तलवार है। मैं वसंत कुंज DLF प्रोमेनाड में आई एम रिप्रेजेंटिंग वसंत कुंज हियर। आई एम द फेडरेशन सेक्रेटरी जनरल ऑफ होल ऑफ वसंत कुंज। Thank you very much for this platform and much congratulations to Delhi Police for my previous person had said for the COVID time. Thank you very much. Delhi Police worked very hard and it's still working very hard. मेरा क्वेश्चन ये है कि महिलाओं के खिलाफ साइबर बुलिंग के केस बढ़ रहे हैं, इसके लिए दिल्ली पुलिस का क्या स्टेप उठा रही है? दिल्ली पुलिस इसके लिए क्या स्टेप उठा रही है साइबर बुलिंग के लिए? मैडम, हमारी एक वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in। आप अपने आप को एनोनिमस रखते हुए इस पे कंप्लेंट लॉन्च कर सकती हैं। उसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके जो भी एक्शन लेना होगा वी विल टेक द एक्शन विद इन 24 आवर्स। थैंक यू। थैंक यू सर। अब मैं इनवाइट करती हूँ रोहिणी डिस्ट्रिक्ट टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज प्रशांत विहार। टेक्निया इंस्टीट्यूट हमारे से कनेक्ट हो। सर कुछ कनेक्टिविटी इशू होगा सर। इनका वैसे सवाल अभी ये व्हाट्सएप पर आया है, क्या दिल्ली पुलिस NGO इत्यादि की मदद से जे क्लस्टर व गरीब वर्ग की महिलाओं की मदद के लिए कोई कदम उठा रही है? ये जितने भी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स हैं वहाँ पे पुलिस स्पेशल अटेंशन देती है। एक जो जनरल इम्प्रेशन है कि बहुत ज़्यादा क्राइम इन क्लस्टर्स में रहने वाले लोगों द्वारा होता है, तो ऐसी बात नहीं है। डेफिनेटली क्राइम होता है बट हर एक व्यक्ति क्रिमिनल नहीं होता है। तो उस एरिया में अवेयरनेस लाने के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स हम लोग समय समय पे करते रहते हैं। नुक्कड़ नाटक ऑर्गेनाइज करते हैं। एक एग्जांपल देना चाहूँगा, ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्या है। तो मजनू का टीला एक जगह है जहाँ पे ये समस्या ज़्यादा है। तो वहाँ भी पिछले कई दिनों से हम लोग नुक्कड़ नाटक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। जो रिस्पांस वहाँ से पब्लिक का मिला है दैट इज़ अ ट्रिमेंडस रिस्पांस। और इसी तरह के कार्यक्रम हर एक झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑर्गेनाइज होते हैं। और दिल्ली पुलिस में ये सिस्टम है, ये प्रोग्राम जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं उसको मॉनिटर करना और उसका जो इम्पैक्ट है उसको असेस करना। तो ये रेगुलर प्रोसेस है, हम लोग करते रहते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। अब मैं इनवाइट करूंगी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट करोल बाग से संपर्क स्थापित करें। करोल बाग। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर केशवपुरम। कनेक्टिविटी नहीं है तो उनके सवाल आप पढ़ दीजिए। सर। आंसर दैट। सर ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से इनका सवाल था, अक्सर देखा गया है कि महिलाओं से अभद्रता करने वाले नाबालिग लड़कों को पुलिस गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजती, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती? जुवेनाइल्स के लिए अलग कानून है और हम लोग कानून में जो भी प्रावधान है उसके हिसाब से काम करते हैं। और अगर ये जो नाबालिग बच्चे हैं वो उनका ये कार्यक्रम आगे भी चलता है
तो उसके लिए भी जो सरकारी नियम है, कानून है, उसके हिसाब से उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए या फर्दर एक्शन करने के लिए हम लोग सदैव लगे रहते हैं। थैंक यू सर। सर, वन मोर क्वेश्चन। आजकल सोशल मीडिया पर अपराधियों द्वारा लड़कियों के फोटो और फ़ोन नंबर शेयर करने के बाद उन्हें अनजान लोगों के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में पीड़ित लड़की क्या कार्यवाही कर सकती है? मैंने आपको बताया, ये हमारी दिल्ली पुलिस की जो वेबसाइट है उस पर आप एनोनिमस रह के भी कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर 112 बहुत इफ़ेक्टिव है। आप जो भी कंप्लेंट उस पर करेंगे वो डिजिटली रिकॉर्ड होती है और उसका फॉलोअप एक्शन लिया जाता है। तो सारा सिस्टम इन प्लेस है, सिर्फ पुलिस को जानकारी देने की ज़रूरत है, चाहे इन पर्सन दें, टेलीफोन से दें या मेल के माध्यम से दें। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं आप बोलिए बोलिए। आप बैठ जाइए, मैं आपका जवाब देता हूँ। आप बैठिए। इकोनॉमिक ऑफेंसेस की जो भी आप बात कर रही हैं, चीटिंग हो, फ्रॉड हो, उसको भी हम लोग सीरियसली लेते हैं। आप काइंडली आपका जो भी एफआईआर आपने रजिस्टर कराया है उसका डिटेल अपने डीसीपी साहब को कन्वे कर दीजिए, हम लोग देख लेंगे। इंडिविजुअल केसेस की मैं चर्चा यहाँ नहीं करना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि चाहे वो बॉडी ऑफेंस हो या इकोनॉमिक ऑफेंस हो, जिसमें लेडीज आर द विक्टिम, वी डेफिनेटली टेक देम सीरियसली। एक मिनट जो फ्रॉड के चीटिंग के केसेस होते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन थोड़ा लंबा चलता है। इमीडिएट आपको लगता होगा कि एक्शन नहीं हो रहा है, बट उसकी कुछ हमारे लिमिटेशंस हैं। एविडेंस कलेक्ट करने में टाइम लगता है, और जब एविडेंस कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग उसमें एक्शन लेते हैं। आपका जो इंडिविजुअल मैटर है, प्लीज़ डीसीपी द्वारका को आप शेयर कर दें। द्वारका डीसीपी यहाँ पे होंगे, हाँ, ही इज़ हियर, ही विल प्लीज़ गेट इन टच विद हिम। Please have the mic, please. Sir, I don't have a question. I have a submission. I live in Defense Colony under the jurisdiction of Defense Colony Police Station. Other than the normal crimes which take place, which are beyond human beings or beyond us, the police station Defense Colony has always been very courteous, attentive, and very quick to response. And the best thing today is that you're honoring us on the Women's International Day. Our SHO is a lady, and our additional SHO is a lady. That is an honor. मेरा नाम पहले तो सबको मैं वुमेंस डे की शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और ये जो दिल्ली पुलिस ने इतना अच्छा महिलाओं के लिए प्रोग्राम किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। बहुत अच्छा लगा कि महिलाओं को सम्मान मिला, इससे हमें और अच्छा लगता है कि हम भी आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा काम करें। मेरा नाम दीपिका मलिक है और मैं प्रेसिडेंट हूँ एनजीओ आंचल की छाँव की, जो 10 साल से काम कर रही है वेस्ट दिल्ली में वुमेंस पे और चिल्ड्रंस पे। वुमेन की काउंसलिंग, वुमेन के केसेस कुछ आते हैं, जैसे कुछ महिलाएं आती हैं मेरे पास कि उनको कुछ प्रॉब्लम है और हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो अब पहले से बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है। महिलाओं की हर चीज़ सुनी जाती है और महिलाओं को डर भी नहीं लगता, वो बेझिझक होके जाती हैं और कांस्टेबल इतना अच्छा बिहेव करते हैं, उनको बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं कि जैसे कि बहुत अच्छा लगता है कि पुलिस स्टेशन लगता ही नहीं कि हम पुलिस स्टेशन में आए हैं। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स सर कि आपने इतना अच्छा मतलब हम लोगों को माहौल दिया कि हम बेझिझक होके जाते हैं वहाँ पे और हमें डर भी नहीं लगता किसी को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं धन्यवाद करना चाहूँ सर।
सर हम समझ सकते हैं कि इनके अनेकों सवाल होंगे। मैं ये बताना चाहूंगी कि हम ट्विटर, फेसबुक पर आपके क्वेश्चंस लेंगे, आपको रिटर्न में आंसर्स भी देंगे, तो हमारे से सोशल मीडिया में जुड़े और हम आज पूरे दिन भर आपके जितने भी सवाल होंगे उनको जवाब देंगे। मेरे ख्याल से अगर सवाल हो तो ठीक है, और बहुत ही ब्रीफली आप बताएं, हम लोग को समझ में आ जाएगा। प्लीज़ डोंट एक्सपैंड इट। एसपीओ का कॉन्सेप्ट अभी भी है, हम लोग करते हैं, और अगर आप चाहेंगी तो इस चीज़ को और हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। बिल्कुल लेडीज़ को इन्वॉल्व करेंगे, और मोस्टली जो मेरा मानना है, जो बच्चियाँ अभी स्कूल कॉलेजेस में जो एनसीसी में हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड जॉइन हैंड्स विद अस। Okay, we'll take note of it and definitely do something about it. Thank you. इनको बोल लेने दीजिए। बिल्कुल रखा है, आएगा। अभी के यहाँ पे हम ख़त्म नहीं हो रहे हैं, अभी पूरे शहर में आएगा। और आप अपने डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी से बात कीजिएगा, they will definitely come up with that facility there also. Thank you. आप बोल। Thank you. Thank you. In RWA meets, your suggestion is excellent. We will include this aspect in RWA meets. Thank you. जी। आपके साथ रहेगी पुलिस, बिल्कुल आपकी मदद करेगी। जो भी गलत, एक मिनट, जो भी गलत होता है उसकी आप जानकारी देंगी तो बिल्कुल पुलिस मदद करेगी। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई फॉल्स केस रजिस्टर कराता है तो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आ जाती हैं, हम लोग अकॉर्डिंगली उसको फिर क्लोज करते हैं। ठीक है, एक मिनट, दोबारा क्वेश्चन मत पूछिए।
थैंक यू। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतने विभिन्न जो दिल्ली पुलिस के फेसेट्स हैं उसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे, और मुझे मालूम है ये अनगिनत सवाल हैं, लेकिन टाइम का अभाव है, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन आंसर सेशन को अभी बंद करते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे कमिश्नर साहब का, जिन्होंने इतनी पेशेंस से आप सबके जवाब दिए हैं। और इसके अलावा आपके जो प्रश्न बच गए हैं, आप हमारे सोशल मीडिया पर उसको जरूर पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर देम। थैंक यू सर। और अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए अतिरिक्त आयुक्त पुलिस श्रीमती सुमन गोयल जी को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय पुलिस कमिश्नर सर, सभागार और स्टेज पर उपस्थित सीनियर ऑफिसर्स, माननीय नागरिकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली ने एक ऐतिहासिक पल देखा है, जिसमें तरंगिणी के रूप में स्वयं दिल्ली पुलिस के मुखिया ने 50,000 से ऊपर दिल्ली की महिला निवासियों से साक्षात वार्तालाप किया। यह अनूठी पहल कमिश्नर सर के सोच और विचार का ही परिणाम है कि आज इतनी संख्या में महिलाएं दिल्ली पुलिस कमिश्नर से डायरेक्ट वार्तालाप कर सकीं और अपने विचार प्रस्तुत कर सकें, वरना इस तरह का मौका मिलना शायद संभव ना होता। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से कमिश्नर सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आज यह अद्भुत प्लेटफॉर्म हम सबको मिला। मैं स्पेशल सीपी जोन 1 और स्पेशल सीपी जोन 2 सर का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके अथक प्रयास और दिशा निर्देशन से यह कार्यक्रम संभव हुआ। मैं यहाँ प्रस्तुत सभी माननीय महिलागण का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि जो महिला सशक्तिकरण का जीवित उदाहरण है और हमारे लिए हमेशा बेहतर करने के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसके अलावा ऑनलाइन पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सब ने पूरे जोश से अपनी भागीदारी दी। हमारे सभी रेंज एवं जिला के अधिकारी, आईटी टीम हेडेड बाय महेश बत्रा एंड मनीषी चंद्रा, जिन्होंने बीट के निवासियों को टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट किया और इस मेगा इवेंट को सफलतापूर्वक संभव किया। सुमन नलवा को भी बिग थम्स अप फॉर ब्यूटीफुल एंकरिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सभी मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमारे इस प्रयास को और महिला सुरक्षा के प्रति दिल्ली पुलिस के कमिटमेंट को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं सभी सदस्य गणों को जलपान के लिए आमंत्रित करती हूँ।